Hello all. Today we'll be starting with next topic, that is data capturing, storage and retrieval. Now data capture हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या होता है, डेटा को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं एंड सो ऑन. So today we exactly study कि डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल होता क्या है. डेटा कैप्चरिंग का मतलब होता है कि डेटा को गैदर करना डिफरेंट सोर्सेज से, उसे एक साथ इकट्ठा करना. Storage is organizing the data in a proper way so that it is stored very well in the memory. Retrieval मतलब वक्त आने पे when we want that data back, we can access that data, we can retrieve that data without any problem. See, to process the data, we need to first input or capture the data. This is followed by storage in a file or a database so that it can be used in future. Whenever data has to be processed, it is first retrieved from the file or database so that we can perform further actions on it. अब ये जो है ये मैं डिटेल में पढ़ नहीं रही हूँ. दिस इज फॉर यू टू स्टडी इन डिटेल. आई विल टेल यू व्हाट इट इज अबाउट. डेटा कैप्चरिंग का बेसिकली मतलब होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना होता है, लाइक कहीं से भी हो, जैसे आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो या कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हो, बारकोड रीडर हो, बोलो ना, जैसे स्कैनर्स हो, एनी सॉर्ट ऑफ इनपुट इज इन द सिस्टम इज नथिंग बट कॉल्ड एज डेटा कैप्चरिंग. तो जो भी डेटा जैसे हम कैप्चर करते हैं उसे प्रॉपरली स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफी बार जो डेटा आता है ना, दैट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. हेट्रोजीनियस मतलब वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आ सकता है या वर्ल्ड वाइड कहीं से भी मिल सकता है. इसके लिए नेक्स्ट इज डेटा स्टोरेज. डेटा स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर्ड डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर. मतलब जो भी हमने डेटा कैप्चर किया है उसे ढंग से स्टोर करना, सो दैट उसमें से कुछ पार्ट ऑफ द डेटा है जो नीडेड है, उस पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करना है, जैसे उसमें कुछ अपडेशन डिलीशन परफॉर्म करना है या वो डेटा किसी और डेटा के साथ मर्ज करना है, ऐसा कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. सो इन दैट केस वो डेटा हमें सही सलामत जैसा था वैसा विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस विल नीडेड. हेंस द स्टोरेज ऑफ डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. अभी अपने पास परमानेंट स्टोरेज है, टेम्पररी स्टोरेज है. जैसे मैंने बोला था कि either you can store it in the system memory itself or you have an external devices like hardware or so, that also will be very helpful. However, the decrease in the cost of digital storage devices has helped in simplifying this task. There are numerous digital storage devices available in the market as shown in figure 1.7. We'll search that later on. Yeah. जैसे मैंने बोला, डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, सीडीज है, प्लस दे आर नाउ अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट. सो इट इज पॉसिबल टू बाय देम एंड स्टोर दैट डेटा इन इट सो दैट इट कैन स्टे परमानेंटली, और वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हार्म के वो जो डेटा है वो अच्छे से स्टोर हो सकता है. Data keeps on increasing with times, hence the storage devices also requires to be upgraded periodically. अभी हमने देखा कि पहले अपने पास सिर्फ छोटे मोटे अमाउंट के डेटा थे, अभी देखते हो तो पेन ड्राइव जो है पहले 1 GB 2 GB का आता था, अभी 16 GB 32 GB 64 GB इतना स्टोरेज स्पेस का आने लगा. क्यों? क्योंकि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन अपने को मिल रहा है डेली बेसिस पे, that is also increasing day by day. So if the storage is increasing, so that is why the storage devices has also be upgraded, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ डेटा अपने पास अवेलेबल है वो सारा का सारा स्टोर हो सके. अभी जो गूगल सिस्टम्स वगैरह है, ऐसे जो लार्जर कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल है, अमेजोन है, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग एक एक दो दो कंप्यूटर्स को ही, ऐसे दो चार कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट करते हैं और उनको ही सर्वर्स बनाते हैं. सो आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ सर्वर. अ सर्वर इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, जो हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए. तो वो जो सिस्टम्स पे, ऐसा सिस्टम जिसपे सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर होता है, सो दैट वेन एवर अ क्लाइंट रिक्वेस्ट अ पर्टिकुलर डेटा, तो
उसको वो वापस देने में काम आना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम जिसपे सिर्फ डेटा स्टोर होता है, उसके अलावा उस सिस्टम पे कोई भी और एक्शन परफॉर्म नहीं होता, दैट सिस्टम्स आर नथिंग बट कॉल्ड एज सर्वर्स। ये जो सर्वर सेटअप करना होता है वो बहुत टीडियस टास्क होता है, बहुत हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बट वंस यू आर डन विद इट देन यू कैन स्टोर एम्पल ऑफ डेटा इन दैट। And the last part comes as the data retrieval. It involves fetching data from the storage devices for its processing as per the user requirement. मतलब जैसे मैंने बोला, जब चाहे आपको अगर एक्सेस करना हो, वो डेटा का कुछ यूजेज है, कहीं और मर्ज करना है या फिर उसको और मॉडिफाई करना है कुछ, सो इन दैट केस जो डेटा हमने जहाँ पे स्टोर किया है वहां से वो रिट्राइव हो सकता है इजीली. So database, as database grows, the challenges involved in the search and the retrieval of the data in acceptable time also increases. Minimizing data access time is crucial for faster data processing. तो जैसे मैंने बोला, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्वर्स हम बनाते हैं उसमें से अगर डेटा एक्सेस करना है, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि वो डेटाबेस लार्ज है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो वो ऐसे स्टोरेज होना चाहिए कि हम जब भी हम क्वेश्चन डालें तो फट से हमें आंसर मिले, यानी वो जो रेस्पॉन्स टाइम है वो क्विक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने गूगल पे कोई क्वेश्चन डाला है और उसका आंसर मिलने के लिए मुझे आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ रहा है, देन दैट इज अ बैड फैसिलिटी फ्रॉम गूगल. ऐसा हो जाएगा, सो नो वन विल यूज इट. सो एवरीवन हु इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी विल मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अवेलेबल कर रहे हैं यूजर को वो बहुत शॉर्टर टाइम में होना चाहिए, यानी यूजर का वेटिंग टाइम बहुत कम होना चाहिए, so that more and more people will use the facilities you are providing and data is retrieved properly. Next comes about data deletion and recovery. Now, one of the biggest threats associated with digital data is the deletion. The storage device can malfunction or crash down, resulting in the deletion of the data stored. अभी हमको पता है कि काफी बार ऐसा होता है कि सिस्टम क्रैश हो जाता है, वायरसेस घुस जाता है, बग्स होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, सो बिकॉज ऑफ विच डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है. वो जो डेटा है अपने पास अवेलेबल है, जो अपने लिए इतने इम्पोर्टेंट सोर्सेज से लिया था, ऐसा जो इनको काफ़ी सारा डेटा ऐसा भी होता है जो हम डायरेक्ट स्टोर करते हैं, या कुछ डेटा ऐसा है जो हम एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करते हैं. एनक्रिप्टेड मतलब ताकि किसी और के हाथ लगे तो उसको समझे भी नहीं, क्योंकि वो शायद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसा डिफेंस सिस्टम बोलो कंट्री का, आर्मी नेवी कोड्स बोलो, या एनक्रिप्शन सिस्टम्स बोलो जो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू यूज होता है. करेक्ट. सो ऐसे डेटा वो किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए. बट अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे मैंने बोला पावर फेलियर हो गया, सिस्टम में वायरसेस इंट्रोड्यूस हो गया, या सिस्टम टोटली क्रैश हो गया कहीं से, तो वो डेटा टोटली हाथ से गया. तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि वो जो डेटा है वो रिकवर होना बहुत जरूरी होता है. रिकवरिंग मतलब टू यूज सम मैकेनिज्म्स इन अ वे सच दैट कि जो लॉस डेटा है इधर फुल्ली और एटलीस्ट पार्शियली बैकअप उसका पॉसिबल हो. इसके लिए देखो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग आपने सुना रहेगा कि गूगल क्लाउड पे स्टोर होता है. मतलब आपके पास जो भी डेटा है अगर आप डिलीट भी करते हो ना तो वो गूगल क्लाउड में उसका स्टोरेज अवेलेबल है. सो इफ यू वांट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रिकवर दैट डेटा. इसके लिए आपको पूछा जाता है कि चैट सिंक करना है, चैट्स का बैकअप लेना है, व्हाट्सएप में चेक करो, एक फीचर अवेलेबल है कि वो चैट्स का बैकअप 24 घंटे में लेना है, 2 दिन में, 7 दिन में, कब कितना बैकअप लेना है, ऐसा. तो जो भी बैकअप्स आप लेते हो, चैट्स का हो, पिक्स का हो, या किसी और इम्पोर्टेंट डेटा का हो, वो सारा डेटा आपका जो गूगल अकाउंट है उनका जो गूगल क्लाउड है, गूगल क्लाउड मतलब अगेन अ सर्वर जैसा थिंग, अ स्टोरेज डिवाइस जो बहुत एम्पल ऑफ स्पेस प्रोवाइड करता है सबका डेटा स्टोर करने के लिए. तो आप जब चाहो वो डेटा एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है ईमेल आईडी के थ्रू, गूगल अकाउंट के थ्रू, यू कैन रिट्राइव दैट डेटा इजीली. एज यू हैव सीन नाउअडेज कि वो सुशांत का केस इज ऑन लाइक फायर एवरीवेयर. तो आपने देखा रहेगा रिसेंटली रिया एंड उसके भाई को अरेस्ट किया था बेस्ड ऑन व्हाट थिंग्स, बेस्ड ऑन दैट ड्रग मैटर. वो ड्रग मैटर उनको कैसे पता चला, जबकि उन्होंने तो अपने व्हाट्सएप से डिलीट किया था. Even though deleted, the data is stored in the cloud and that data can be retrieved easily. तो वही उन्होंने किया, सीबीआई वालों ने
कि नेटवर्किंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के थ्रू वो प्रोसीजर्स फॉलो करके वो बहुत अंदर का अंदर कोडिंग होता है।